उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को स्मार्ट बनाने का काम तेजी पकड़ रहा है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर महानगर को विज्ञान पथ की सौगात मिली। कमिश्नर मुरादाबाद और महापौर के साथ नगर आयुक्त की मौजूदगी में विज्ञान पथ का शुभारंभ हुआ। विज्ञान पथ में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति के साथ आविष्कार की गई मिसाइल भी लगाई गई, तो वहीं चंद्रयान के अलावा विज्ञान को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां यहां लगाई गई। फीता काटकर उद्घाटन किया गया। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने की ओर काम चल रहा है, जिसमें शासन और प्रशासन के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं कमिश्नर मुरादाबाद ने कहा कि बच्चों को विज्ञान के विषय में जानकारी देना और विज्ञान के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। मनोरंजन के साथ साथ बच्चों में नॉलेज बढ़े, इसके लिए काम किया गया है। दिवस के अवसर पर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा माननीय मंडलायुक्त जी के सलाह पर और नगर आयुक्त दिव्यांशु जी के प्रयासों से आज मुरादाबाद में एक सपना साकार और हुआ है, जिसके अंदर भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब की पूर्व राष्ट्रपति हमारे उनकी आज हमने प्रतिमा हमने स्थापित की है और उनके द्वारा जो मिसाइलें, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो मिसाइलें बनाई गई उसको हमने आज प्रदर्शित किया है। हमने आज यहाँ पर आर्यभट्ट का, चंद्रयान का और अन्य जो हमारे विज्ञान के क्षेत्र में हमारे भारत की उपलब्धियां हैं उसको हमने आने वाली पीढ़ी को दर्शाने के लिए हमने आज ये यहाँ पर उसका प्रतिबिंब लगाए हैं। इसके लिए हमारे महानगर की समस्त जनता को भी इसके लिए बधाई कि वो आने वाले टाइम में बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद का अवलोकन करेंगे। मुरादाबाद शहर में चारों तरफ जहाँ जैसा पोटेंशियल है उसके हिसाब से उस जगह को इस तरीके से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हर एक जो तबका है हमारे शहर का, उसको न सिर्फ सहूलियतें हासिल हों बल्कि उसकी जागरूकता बढ़े, सोसाइटी से उसका कनेक्शन बढ़े, शहर से उसका कनेक्शन बढ़े और हमारी हर जगह सुंदर भी दिखे, ज्ञानप्रद भी रहे। इसी सिलसिले में आज विज्ञान दिवस के अवसर पर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, वैज्ञानिक भी थे और सबसे बड़ी बात है कि वे एक महान हस्ती थे जिन्होंने हमको हमेशा से प्रेरणा दी है, ख़ास तौर से विज्ञान की तरफ बच्चों को और पढ़ने की तरफ प्रेरणा दी है। उनका यहाँ पर उनके द्वारा जितनी सारी चीज़ें क्रिएट की गई और ख़ास तौर पे जो समाज को योगदान दिया गया उसका चित्रण करते हुए यहाँ पर ये पूरा एक पथ बनाया गया है, जिसको विज्ञान पथ का नाम दिया गया है। आप देखेंगे जो लोकेशन है, इस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कवर करना अगर इसको न बनाएं, इस तरीके की चीज़ें क्रिएट न करें तो ये धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। ये आप पीछे देखेंगे नाला भी है, उसके बाद इसको ब्यूटिफिकेशन का भी काम हम शुरू कर रहे हैं, इसको बेहतर बनाने का, और साथ ही ये पूरा रास्ता लोगों के लिए बेहतर एक्सपीरियंस हो, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। और पूरा दिल्ली रोड एक थीम पर नगर आयुक्त के द्वारा प्लान किया गया है। मेयर साहब के द्वारा इसमें निरंतर सहयोग और गाइडेंस दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हम मुरादाबाद के ज़्यादातर एरियाज़ में, ज़्यादातर जगहों पर अपने समाज के से और विज्ञान से जुड़ी हर एक चीज़ पर काम कर पा रहे हैं। और अभी जो बाकी बचे एरियाज़ हैं उन सब में इस तरीके की चीज़ें क्रिएट की जाएंगी, उसमें रोज़गार को भी ध्यान में रखा है। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारी बातचीत भी हुई थी मेयर साहब से भी और नगर आयुक्त से भी, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में करीब पहले चरण में हम 5000 छोटे कियोस्क भी निर्मित करेंगे, जिससे लोगों को जो भी ये रास्ते में फड़ लगाने वाले, खोखे वाले, इन सब लोगों को जहाँ जहाँ हम सड़क से हटा सकेंगे हटाएंगे और उनको सही जगह पर व्यवस्थित करेंगे। साथ ही उनको रीज़नेबल तरीके से बहुत ही कम दाम में चीज़ें मिल पाएँ उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो जितने सस्ते मॉडल हैं वो क्रिएट करेंगे, शहर को व्यवस्थित करने, जाम मुक्त करने, और सबसे बड़ी बात है व्यवस्थागत। अब जैसे हर एक मौसम में एक जैसा शहर दिखे, ऐसा ना हो कि बारिश में डूब जाए और बाकी समय में धूल उड़े।
इन सारी चीज़ों की जो नगर निगम के पहले स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, अब नगर निगम ने उसमें पहल की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हम मुरादाबाद को एक नायाब शहर के तौर पे हम विकसित कर पाएंगे।